नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर एक बार फिर से सियासी धमाचौकड़ी तेज हो गई है। विपक्ष के तमाम नेता ये पूछने लगे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ आखिर कहां है। किसी को भी उनके बारे में पता नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति के जिगरी दोस्त कपिल सिब्बल ने सरकार से जानना चाहा है कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति के चुनाव में तमिल बनाम तमिल का मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है। क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव का सियासी समीकरण? कैसे इस पेच में फंसे हैं जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू और उद्धव ठाकरे? कैसा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही इस्तीफा दिया है। वीवी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद वे पद छोड़ने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। उनके इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वफादारी का सियासी ठप्पा लग चुका है। इनको भाजपा और आरएसएस का वफादार भी माना जाता है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर भेजा था, जहां एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इतनी वफादारी की कि प्रधानमंत्री ने तमाम कायदे कानून को दरकिनार कर उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया। बंगाल में ममता बनर्जी के उठाए विवाद के तूफानों ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन पर जया बच्चन ने भी आरोप लगाए थे कि उनकी टोन ठीक नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने जया बच्चन को जमकर सुनाया था। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमलावर है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल किया कि अचानक इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। विपक्ष के सवालों के बीच एक रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व उपराष्ट्रपति टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 9 अगस्त को एक वीडियो जारी कर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद कहां हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उस दिन से हमें नहीं पता कि कहां पर हैं। पहले आप कपिल सिब्बल का बयान सुन लीजिए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। 22 जुलाई को
धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर कई आलोचनाओं का जवाब दिया। शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा काम किया। जहां तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात है, उन्होंने निजी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ जिस संवैधानिक पद पर बैठे थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान के अनुसार बेहतर काम किया। जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। इसको ज्यादा खींचकर किसी दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के नजरबंद होने के दावे के बारे में अमित शाह से पूछा तो उन्होंने कहा कि सच और झूठ की व्याख्या केवल विपक्ष के बयानों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे एक सियासी चेतावनी भी दे डाली कि बात को और ना बढ़ाया जाए, यानी उन्होंने यही इस मामले को रफा दफा कर दिया है। अपने आरोग्य का
हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।